वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है कि राज्य की सभी इंडस्ट्रीज को लेबर कानून से छूट दी गई है। इंडस्ट्रीज को ये छूट अगले 3 साल के लिए मिली है। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में कंपनियों को राहत देने के लिए यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान जो लेबर कानून लागू होंगे उसमें बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का सेक्शन 5, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और बॉन्डेड लेबर एक्ट शामिल है। यानी ये कानून अगले 3 साल लागू रहेंगे। राज्य सरकार ने इससे संबंधित ऑर्डिनेंस पास करा दिया है, जिसके साथ ही इंडस्ट्रीज के लेबर लॉ से कुछ हद तक राहत भी मिल पाएगी। सरकार ने एक प्रेस नोट जारी करके ये बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के कारण राज्य में हॉर्टिकल्चर और आर्थिक गतिविधियों को तगड़ा झटका लगा है। लॉकडाउन की वजह से ही अर्थव्यवस्था पूरी तरह से थम गई है। राज्य सरकार ने अपने बयान में ये भी कहा है कि सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए फैक्ट्रीज और बिजनेस इंडस्ट्रीज को लेबर कानून को से भी छूट दे दी है और हालांकि अगले 3 साल तक लेबर लॉ के 3 कानून और एक अन्य कानून का एक प्रोविजन यहाँ पर चलता है। और पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे वरिष्ठ सहयोगी महेंद्र प्रताप इस वक्त जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, यूपी सरकार की एक और बड़ी घोषणा है, लेबर कानून जो है उसमें यहाँ पर संशोधन क्या है, क्या कुछ रिलीफ यहाँ पर मिलने वाला है इन कंपनियों को, इन इंडस्ट्रीज को? जी, उत्तर प्रदेश में चूंकि एक बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत ज्यादा यहाँ पर संभावनाएं हैं, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कंपनियों को, खास करके विदेश की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को उत्तर प्रदेश में आकर्षित करने के लिए कई तरह की स्कीमें बना रखी हैं, जिसके तहत ये कि जो भी कंपनियां चीन में अभी तक काम कर रही थी उनको उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बुलाया जाए। इसके साथ ही आज ही अभी कुछ और फैसले हुए हैं जिसमें यूरोपीय कंपनियों को और जापानीज कंपनियों को भी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। उसके तहत ये किया गया कि जो विदेशी कंपनियों की जो जरूरतें हैं उनकी जरूरतों के हिसाब से जो तमाम श्रम कानून हैं उन श्रम कानूनों में परिवर्तन किया जाए। इसके साथ ही जो यहाँ पर जमीन के जो उनको लेने की बात है कि उसको जमीन कैसे उनको दी जाए, जैसे जापान की बात की जा रही है तो जापान की कंपनियों को ये प्रोत्साहन या इस तरह से उनको आश्वासन दिया गया है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक बल्क की जमीन मिलेगी जो जापानी कॉलोनी के नाम से होगी, वहाँ सारी जापानी कंपनियों को ही जगह दी जाएगी। इसी तरह से कोरियाई कंपनियों से भी बात हुई है उनको भी ये जमीनें दी जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि जो कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आ रही हैं उनके लिए किस तरह से व्यवस्थाएं दी जाएंगी। इसमें श्रम कानूनों से लेकर के उनके अनुकूल जो कानून हो सकते हैं, जो एक जगह बिजली की, एक जगह पानी की, एक जगह वन विंडो से उन सबको जितने भी व्यापार शुरू करने की औपचारिकताएं हैं वो सारी कैसे होंगे, इसके संबंध में बात की जा रही ताकि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार की संभावनाओं पर विचार किया जा सके। इसके साथ ही जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नोएडा का, ग्रेटर नोएडा का, क्योंकि तमाम कंपनियां जो नोएडा के ग्रेटर हवाई अड्डे के आसपास अपनी चीजें चाह रही हैं, इसलिए सरकार ये कह रही है कि 3 साल तक उनको एयरपोर्ट पर जो ड्यूटी देनी होगी उस ड्यूटी में उन्हें कुछ छूट दी जाएगी, सामानों के आने जाने में उन्हें छूट मिलेगी और जो तमाम और तरह की चीजें होंगी जिसमें ड्यूटीज जो तमाम तरह की दी जाती हैं उन ड्यूटीज में भी कुछ छूट देने की बात हो रही कि इन 3 सालों तक उनसे तमाम तरह की चीजें जो है वो न ली जाएं। जी महेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए ठीक है, निवेश को भी यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है और उसके साथ ही सरकार का एक बड़ा फैसला भी है, लेकिन यहाँ पर क्या, क्योंकि लेबर कानून में संशोधन करना इसमें सीधे तौर पर सीधा असर मजदूरों पर भी पड़ता है, उन कामगारों पर भी पड़ता है जो काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, कंपनियों में, तो क्या उनके जो हक हैं उनका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है? क्या उसमें संशोधन करते वक्त क्या उन तमाम स्थितियों को भी देखा गया है जो उन मजदूरों के लिए जायज़ है? नहीं, जो संशोधन हो रहे हैं वो संशोधन उसके हिसाब से, श्रम कानूनों के हिसाब से नहीं हो रहे हैं। कहीं भी सरकार उन कानूनों में ढील नहीं दे रही है, केवल और केवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हैं, जो क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई अलग से नीति नहीं थी कि विदेशी कंपनियां अगर एकाएक आएंगी और उनको काम करने को होगा, तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो जिन मानकों का होना चाहिए उनको लेकर के छूट दी जा रही है। जैसे पोल्यूशन बोर्ड से अगर उन्हें लेना होगा तो किस तरह से मिलेगा, लैंड एक्विजिशन की क्या स्थिति होगी, उसमें कैसे उन्हें छूट मिलेगी,
ये जो तमाम जटिलताएं थी, अभी उत्तर प्रदेश में आप बात करें तो कम से कम 120 तरह के कानून हैं जो किसी को फैक्ट्री लगाने के लिए उनसे होकर के गुजरना पड़ता है। वो तमाम है, उसमें से करीब 39 ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए कानून हैं। तो सरकार उन 39 कानूनों को एक कानून में मिलाने की बात कर रही है या उन्हें खत्म करने की बात कर रही है। कुल मिला के ये है कि एक औद्योगिक निवेश बनाने की बात है, इसके लिए श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है ताकि पूरी तरह से जो कर्मचारियों के हित के जो कानून है या जो इस तरह के कानून है उन्हें खत्म किया जा रहा है। माना यह जा रहा है, विपक्ष भी उसको इसी तरह से कह रहा है कि सभी लेबर लॉ यानी श्रमिक कानूनों को निलंबित कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सभी जो लेबर लॉज हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है।